नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन नित्यम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि हम अप्रैल माह से आपकी क्लासें देनी स्टार्ट करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला जितना हमारा सिलेबस है। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस कितना है और कितनी यूनिटों में वो बटा हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा सिलेबस है बायोलॉजी का, ये हमारे 5 यूनिटों में डिवाइड है। आपकी इस सब्जेक्ट की केवल एक ही बुक है, उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों इसी में इन्वॉल्व हैं। तो हमारी पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है, हमारी पहली यूनिट का जो नाम है वो है हमारा जनन। क्या प्यारे बच्चों? जनन। अब जनन पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में दोनों में होता है। तो वो जनन किस प्रकार होता है वो हम किस में अध्ययन करेंगे, वो हम जनन में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पेड़ पौधों में हम जनन का अध्ययन करेंगे और उसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे मानव जनन का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमारी सेकंड यूनिट कौन सी बैठती है? हमारी अनुवांशिकी और विकास। तो इस यूनिट में हम अनुवांशिकी और उसके अंतर्गत आने होने वाले विकास के बारे में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी जो थर्ड यूनिट है हमारी जीव विज्ञान और मानव कल्याण। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों? हम इन्हें पढ़ेंगे मानव रोग और मानव को प्रभावित करने वाली जितनी भी बीमारियां हैं और उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या क्या यूज करनी चाहिए, दवाइयां, वो इसमें हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ रोग हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, एड्स एक्सेट्रा, वो सब हम इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। हमारी फोर्थ यूनिट जो बैठती है, जो हमारी फोर्थ यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों, वो हमारी फोर्थ यूनिट बैठती है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। देखिए जैव प्रौद्योगिकी को हम इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और बायो का अर्थ क्या होता है? जीव या जीवन या एक कोशिका। उस कोशिका को हम किस प्रकार से एक नई तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, या उस कोशिका के अंतर्गत जितने रोग हम उसको किस प्रकार उससे छुटकारा पाया जा सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसमें जैव प्रौद्योगिकी में। और बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार करते हैं, वो हम उसके अनुप्रयोग के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम प्यारे विद्यार्थी। एंड लास्ट, हमारा लास्ट जो हमारी यूनिट बनती है वह है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ये जो हमारी लास्ट की जो यूनिट है, यूनिट 5, ये पारिस्थितिकी और पर्यावरण से मिलकर बनी है। तो इस यूनिट में हम अपनी पारिस्थितिकी और उसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे और पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे घटक हैं हम उसमें अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे पारिस्थितिकी में क्या होता है कि हमारे कुछ जीव जंतु होते हैं जो ऑटोट्रोपस होते हैं, जैसे परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, अपघटक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे इस पारिस्थितिकी तंत्र में कई प्रकार के क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, तो खाद्य जाल होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, वो सब हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी पहली यूनिट है जनन, ठीक है, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर की आती है प्यारे विद्यार्थियों। उसी प्रकार हमारी जो सेकंड यूनिट है अनुवांशिकी और विकास, ये हमारे पास 18 नंबर की आती है प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से जो हमारी थर्ड यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये 14 नंबर की आती है। ठीक, और उसी प्रकार जो हमारी फोर्थ यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ये 10 नंबर में आती है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हमारी जो लास्ट की जो यूनिट है ये हमारी 14 नंबर में आती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक ये सिलेबस हो गया है। अब हम जानते हैं कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड में जो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो किस हिसाब से रहता है। यूपी बोर्ड का जो हमारा पेपर है वो 3 सेक्शन में क्या होता है? डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में क्या होता है? हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। देखते हैं, पहला जो हमारा सेक्शन होता है यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन ए, उसमें क्या होता है? हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, प्रश्नों की संख्या 4 होती है और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स होते हैं वो 1 होता है। तो टोटल जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या होता है? हमारे 4 नंबर में आते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कितने नंबर में आते हैं वो? 4 नंबर में।
ये हमारे सबसे पहला सेक्शन होता है बहुविकल्पीय। ठीक है, दूसरा सेक्शन क्या होता है हमारा? दूसरा सेक्शन होता है हमारा सेक्शन बी। इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, और एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। तो ये भी कितना बैठता है हमारे पास? ये 5 नंबर का बैठता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा पोर्शन आता है वो लघु उत्तरीय वाला आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका जो पहला सेक्शन है हमारे पास नंबर ए, इसमें क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? 5, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये टोटल हमारे पास कितना होता है? 10 नंबर का। तो इसमें कितने आते हैं हमारे पास? क्वेश्चनों की संख्या 5 होती है, एक क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास? 2 नंबर का होता है, और ये इनकी संख्या कितनी होगी हमारे पास? 10 हो गई। इसी प्रकार से अगला जो उसका सेक्शन है हमारे पास, उसमें क्वेश्चनों की संख्या तो होती है 4। ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो ये कितना बैठता है? 12 नंबर का बैठता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारा एक पोर्शन और आता है, उसमें भी 4 नंबर आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो वो भी हमारे पास 12 नंबर का बैठता है प्यारे विद्यार्थियों। एट लास्ट इसी में ही एक और, उसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है हमारे पास? 4 ही होती है, और उसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो वो भी हमारे पास 12 नंबर का बैठता है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थी, ये जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न वाला जो हमारे पास सेक्शन है, ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, और उसमें ये इस हिसाब से मार्क्स में ये डिवाइड होता है। एट लास्ट में जो क्या बैठता है हमारा? सेक्शन सी। सेक्शन सी, उसमें क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके हर एक सेक्शन में हमारे पास 2-2 क्वेश्चन आते हैं। उन दोनों 2-2 क्वेश्चन में से हमको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पास? 2 क्वेश्चन आते हैं, और करना कितना पड़ता है? एक। और एक क्वेश्चन हमारे पास कितना होता है? 5 नंबर का होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उन 2 क्वेश्चनों में हमारे पास एक क्वेश्चन करना होता है, जो हम पे आता है हम वो करते हैं, और एक क्वेश्चन कितने का होता है? 5 नंबर का होता है। उसी प्रकार हमारे पास 8 में भी क्या होता है हमारे पास? दो क्वेश्चन आते हैं, उन 2 क्वेश्चनों में से हमारे पास एक क्वेश्चन करना होता है, और वो भी क्या होता है हमारे पास? 5 नंबर का होता है प्यारे विद्यार्थियों। और इसी प्रकार लास्ट वाला भी हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, उन 2 में से हमको एक करना होता है, और वो एक 5 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा सेक्शन सी है वो हमारा कितना बैठता है? 15 नंबर का बैठता है। और जितना भी हमारा बोर्ड एग्जाम में जो रिटर्न हमारे पास सिलेबस है बायोलॉजी का, वो टोटल कितना होता है? वो टोटल 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो हमारा प्रैक्टिकल का बैठता है, वो प्रैक्टिकल कितना होता है हमारे पास? 30 नंबर का वो हमारे पास बैठता है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि हमारे सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है, हमको सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, हमारे पास उसकी 5 यूनिट हैं, वो हमको किस हिसाब से पढ़नी है। ठीक है, और उसी प्रकार हमने डिस्कस की जो हमारा यूपी बोर्ड का जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन आने का, वो क्या रहता है? वो 3 सेक्शनों में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन बहुविकल्पीय, सेकंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, और एंड लास्ट में क्या होता है हमारे पास? दीर्घ क्वेश्चन वाला हमारे पास वो होता है। तो जो हमारा थ्योरी का जो पोर्शन है वो 70 नंबर का बैठता है प्यारे विद्यार्थियों, और प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और नित्यम क्लास के साथ अपना विश्वास बनाए रखिए, और अपना भरोसा जताए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।